इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में हमें अपनी जो फोटो है वो कैसे चेंज करना है, कैसे बदलना है। अगर आप भी अपने आधार कार्ड की फोटो को छुपाते हुए घूम रहे हो तो अब आप घर बैठे अपनी जो फोटो है अपडेट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो ऑप्शन है मोबाइल ओटीपी वाला, दूसरा है ईमेल ओटीपी वाला। तो मोबाइल ओटीपी आसान है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अब हमें अपना जो नेम है दर्ज करना है। साथ ही में यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में ऑथेंटिकेट विद ओटीपी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर लिया है और हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है सेंटर अपॉइंटमेंट का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर बिल्कुल ही इंटरफेस पहले से चेंज हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये वेरी करता है कि आपका अपडेशन किस तरीके से होगा। वो 3 कैटेगरी के अंदर शिफ्ट होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है 0 से 5 साल। तो अगर किसी की जो एज है 0 से 5 साल है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। इसी के साथ में अगर किसी की जो एज है 5 साल से लेकर के 18 साल के बीच में है तो वो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। साथ ही में जिनकी जो एज है 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर उससे ज्यादा हो चुकी है, किसी भी साल के ग्रुप में हो, जैसे 50 साल 60 साल, तब भी आप यही वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। तो हमने यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरी जो एज है वो ज्यादा है। अब इसके बाद में सेलेक्ट सर्विस टाइप के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर अब आप अपने आधार कार्ड पर क्या करना चाहते हो। अगेन 3 ऑप्शन आते हैं जिसमें कि हम अपडेट करना चाहते हैं। हम जैसे कि बात कर रहे थे कि फोटोग्राफ अपडेट कर पाए, तो इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है अपडेट डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट, ये वाला जो ऑप्शन है यही हमें सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि हमने चूज किया है तो इसके माध्यम से क्या है कि आपकी बायोमेट्रिक भी अपडेट हो जाएंगी, आपकी फिंगरप्रिंट हो गया, साथ ही में आइरिस हो गई और आप सभी का जो फोटो है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड टू सेंटर सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने अगला जो सेक्शन हाईलाइट होगा, जहाँ पर आप सभी को एक सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर पिन कोड डालने का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा है रेंज का। तो यहाँ पर आप सभी लोग ऊपर क्या कर सकते हो कि अपना जो पिन कोड है इंटर करके आसपास में जो भी आधार सेवा केंद्र है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पा सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर पिन कोड दर्ज किया है तो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस के अंदर जो रिसेंटली आधार सेवा केंद्र खोला है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, उसका यहाँ पर एड्रेस दिखाया गया है, साथ ही में किस डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पर दिख जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो इस सेंटर के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करना तो यहाँ पर बुक के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन मिलता है, क्योंकि लोकेशन से यहाँ पर डिटेक्ट करता है कि आप कहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग ये डाल सकते हो कि मेरे 20 किलोमीटर एरिया के अंदर या 5 किलोमीटर एरिया के अंदर जो भी आधार सेवा केंद्र है उनकी इन्फॉर्मेशन दिख जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पर दर्ज किया है। आप देखोगे कि हमने यहाँ पर इंटर किया है और सर्च सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे 2 सेंटर मेरे केस में आ चुके हैं। एक तो है जो यूआईडीए की तरफ से आधार सेवा केंद्र चलाया जाता है खुद का, जो ASK करके दिखेगा, आधार सेवा केंद्र शॉर्ट में यहाँ पर लिखा रहता है, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर खुला हुआ है। तो दोनों में से जहां पर भी आप जाना चाहते हो वहां पर जा करके आप अपना जो आधार कार्ड है उसे अपडेट करा सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी आधार सेवा केंद्र के जरिए कराना चाहते हो उसके आगे जो ऑप्शन दिख रहा है बुक का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक पॉपअप आ चुका है जिसमें एक कैलेंडर दिखाया गया है। अब इस कैलेंडर के अंदर जो भी डेट यहाँ पर ब्लू कलर से दिख रही है, जो भी डेट यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, उन डेट के अंदर अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। यानी कि यूआईडीए की तरफ से समय समय पर ये नई डेट ओपन की जाती है। वर्तमान में जो भी डेट अवेलेबल होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ पर हम जिस भी डेट के अंदर अपना आधार अपडेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और भी लाइन दिखेगी जो कि है सेलेक्ट स्लॉट की। अब आप देखोगे कि इस पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर कुछ टाइम शो होते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली जो टाइम है इस डेट के अंदर बुक हो चुके हैं, लेकिन 2 अवेलेबल हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक समय हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूआईडीए ने अपॉइंटमेंट सिस्टम के अंदर क्या किया है कि पहले आधार सेवा केंद्र पर काफी लाइनें लग जाती थी और बहुत सारे लोगों को एक बार में नहीं 4-4 बार जाना पड़ता था। आधार सेवा केंद्र पर लाइनों में लग करके काम कराने की जरूरत होती थी। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है इससे क्या होगा कि आप सभी को आधार सेवा केंद्र की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप अपना जो टाइम है वो सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आप सेलेक्ट फरवरी, यहाँ पर जो भी मंथ होगा वो शो करेगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का ऑप्शन आया है। क्योंकि हम फोटोग्राफ को चेंज कर रहे हैं, तो फोटोग्राफ अपडेट कर रहे हो या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करो, फिंगरप्रिंट, आइरिस, तो इन सब कामों के लिए क्या है, कोई दस्तावेज आपको देने की जरूरत नहीं होती है। हमें यहाँ पर अपना जो नाम है दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, साथ ही में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने अब ऑप्शन आ चुका है कि हम क्या क्या अपडेट करना चाहते हैं, वो हमें चूज करना है। तो जैसे कि नाम में करेक्शन है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते। लेकिन जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें अपना जो बायोमेट्रिक है यानी कि फोटो कैसे चेंज करना है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर कोई दस्तावेज हमें देने की जरूरत नहीं है, केवल ये जो अपॉइंटमेंट है बुक करने के लिए इसकी जो फीस है 125 रुपए, क्योंकि अभी फीस बढ़ चुकी है। पहले क्या होता था कि 100 रुपए ही मात्र लगते थे, और बायोमेट्रिक अगर आप चेंज करते हो तो पूरा काम होता है, इसलिए 100 लगते हैं, नहीं तो पहले 50 लगते थे, 75 हो गए थे। तो अभी ये जो है 125 रुपए आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पर इतना करने के बाद में अब आप जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने अगली स्क्रीन आएगी जो कि है पेमेंट की। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है, वैसे क्या होता है कि जो ASK सेंटर है, जो आधार सेवा केंद्र जो UIDAI की तरफ से रन करे जाते हैं, वहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन तरीके से खुद से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है पेमेंट हमें करना है कहाँ पर, जब हम इनरोलमेंट के लिए जाएंगे आधार सेवा केंद्र पर, वहां हमें फीस का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग प्रोसेस पूरा देख सकते हो क्लिक करके, क्योंकि पहले से फीस बदल गई है। तो हम क्या करेंगे, आई हेयरबाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम सेंटर पर पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म करेंगे, कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो सफलतापूर्वक बुक हो चुका है और इसके लिए हमने कोई भी फीस का पेमेंट नहीं किया है। अब यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका अपॉइंटमेंट है उसकी सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। आपने किस सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है, साथ ही में क्या डेट है, टाइम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इस केंद्र पर जा करके आप अपना जो फोटो है वो अपडेट करा सकते हो, बायोमेट्रिक चेंज करा सकते हो, और इन कामों के लिए कोई दस्तावेज आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोटोग्राफ के अंदर क्या होता है कि पूरा बायोमेट्रिक चेंज होता है। तो इस वजह से घर बैठे ये पूरा पॉसिबल नहीं होता है। वेरिफिकेशन के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत हो जाती है, लेकिन ये प्रोसेस अपना करके आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। अक्सर अगर आप इससे पहले गए होगे आधार सेवा केंद्र पर, देखोगे कि बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है, जिसकी वजह से हर कोई व्याकुल हो जाता है कि भाई इतना सब कुछ पैसा खर्च करने के बावजूद भी मेरा काम नहीं हो पा रहा। तो ये तरीका ऐसा है जिसमें कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे और अपने आधार सेवा केंद्र पर जा करके आसानी से आपका जो एनरोलमेंट है वो हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने आधार कार्ड की जो फोटोग्राफ है वो आसानी से ऑनलाइन तरीके से बदल सकते हैं। इसके अंदर आधार सेवा केंद्र पर आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप डेडिकेटेड टाइम के अंदर आधार सेवा केंद्र पर ये काम करा सकते हो। इसके लिए 125 रुपए मात्र खर्च करने की जरूरत होती है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी की काफ़ी हेल्प हुई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूज़फुल वीडियो के अंदर। गुड बाय, जय हिंद।